महानगरीय कल्चर में होटल संस्कृति बड़ी अनिवार्य है। जो अभिजात्य वर्ग है, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए होटल काफ़ी मौज मस्ती की जगह भी है। लेकिन राजधानी के एक होटल में हुए अग्निकांड ने कई सारे अफसरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जो उस अग्निकांड में इसलिए फंसे हैं कि उनके समय में यहाँ पर ये होटल बेधड़क चलता रहा, भ्रष्टाचार की तमाम सारी नई इबारतें लिखी जाती रही। इस अग्निकांड ने लखनऊ के अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल भी खोल दी है। लेवाना होटल में हुए अग्निकांड में 4 लोगों की मौत के लिए इंजीनियर से लेकर आईएएस अफसर तक जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। आप राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, जहां पर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से तमाम सारे होटल संचालित हो रहे हैं। वहां सैकड़ों लोग आते जाते हैं, पार्टियां होती हैं, लोगों का जीवन पल पल दांव पर लगा होता है। लेकिन कैसे 9 विभाग मिलकर बिना अथॉरिटी वाले होटल को एनओसी दे देते हैं। बिजली विभाग 250 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन दे देता है। हर चीज जब इस देश में गांधी जी के छाप पर आधारित हो तो वहाँ कोई भी अवैध काम करने वाले कुछ भी करा ले जाते हैं। फंसी तो गर्दन इंजीनियरों की है, लेकिन अब इसकी जद में एलडीए के 5 बीसी भी आए हैं। बताया जाता है कि इस होटल का निर्माण जो है वो 2016-17 के बीच हुआ था। इस दौरान लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में डीएम और बीसी सत्येंद्र सिंह यादव थे, जो दोनों पदों पर थे और दोनों हाथों से सब काम करते थे। आज उस होटल को बने हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया। वहाँ अग्निकांड हुआ, 4 लोग मर गए। इस दौरान एक और बड़ा चर्चित नाम आया लखनऊ के इतिहास में। ऐसे मौके कम आए कि जब कोई डीएम और बीसी दोनों पदों पर एक साथ रहा हो। अखिलेश यादव की सरकार में सत्येंद्र यादव थे, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में अभिषेक प्रकाश को ये सौभाग्य हासिल हुआ। अभिषेक प्रकाश लेवाना होटल में बैठकी के लिए काफ़ी मशहूर रहे। जब जिले का डीएम और बीसी दोनों चार्जधारी व्यक्ति इस होटल पर मेहरबान हो तो गधा रातों रात पहलवान हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस होटल में रात भर अवैध रूप से चलने वाली पार्टियां और उसमें शामिल होने वाले बड़े घरों के लोग, अफसर, ये सब उनका एक बड़ा अड्डा था। लखनऊ में बीजेपी सरकार में 2.5 साल अभिषेक प्रकाश डीएम रहे। वो एलडीए के बीसी के भी चार्ज पर रहे। उनकी मनमानियों को लिए लोग जानते हैं वो कितने कुख्यात हैं। उनकी मेहरबानी से ये होटल भी काफ़ी फला फूला। हालांकि इस जांच में 5 बीसी के नाम आए हैं, लेकिन 2 सबसे चर्चित नाम ही हैं इसमें। बाकी अक्षय त्रिपाठी और कुछ लोग थोड़े थोड़े समय के लिए रहे। लेकिन इस एक होटल के बहाने आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए, मंडलायुक्त लखनऊ जो जांच कर रही हैं उसमें वर्तमान में पिछले 5 सालों में अगर अभिषेक प्रकाश के कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे लंबा वो लखनऊ में डीएम रहे हैं। अभिषेक प्रकाश जिस तरह से बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए, और उनके ऊपर ये तंज कसते हैं तमाम राजनीतिक दलों के लोग कि उनके पास इतनी संपत्तियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ऐसे अधिकारी योगी सरकार के लिए कितना बड़े बदनामी थे, कितना बड़ा दाग थे, ये उनके हटने के बाद अब पता चलता है। आज इस होटल के अग्निकांड में जो लोग मरे हैं, जो जांच हो रही है, जो अवैध काम होते रहे, उसके लिए ये सारे अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर इन अधिकारियों को छोड़ा जाता है तो ये माना जाएगा कि फिर गांधी जी की सत्ता हमेशा चलती रहेगी और जो प्रभावशाली हैं उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाई है उनकी जांच क्या नहीं होगी? अभिषेक प्रकाश जैसे अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में रह के सरकार की नाक के नीचे बेधड़क गलत काम किए, अवैध काम किए, ढेर सारी संपत्तियां बनाई और वसूली की,
ऐसे अफसरों पर सरकार कब तक मेहरबान रहेगी। जरूरत है इस पूरे मामले की एसआईटी जांच हो या ऐसे अफसरों की सीबीआई की जांच हो जो एक नहीं दर्जनों सैकड़ों मामलों में लिप्त हैं। अब वक्त ये तय करेगा आने वाला कि सरकार ऐसे अफसरों को लीपापोती करके बचा लेती है या जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और राजधानी लखनऊ में जो लोग होटलों में आते जाते हैं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए ऐसे अफसरों पर कुछ ऐसी कार्रवाई कर दे जो आगे भविष्य में एक नज़ीर बने। बहरहाल आज पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको मंदर भोपाली साहब की कुछ लाइनों के साथ फिर छोड़ जाएंगे जो इस प्रोग्राम की सच्चाई को भी बयां करती हैं और जो कानाफूसी जो चर्चाएं हैं उनके साथ साथ ये बताती हैं कि इसमें बहुत सारी ईमानदारी और सच्चाई से बातें कही जाती हैं। बहरहाल सुनिएगा कि वफा खुलूस तरफदारियाँ नहीं चलती, हमारे साथ ये बीमारियाँ नहीं चलती। ये आईना है सदाकत बयान करता है कि इसके आगे लोगों की मक्कारियाँ नहीं चलती। नमस्कार।